वेलकम गाइस। आज का हमारा ये वीडियो रिएक्ट के एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है। रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एंड प्रॉप्स ड्रिलिंग, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या है और रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट का कुछ पता नहीं है रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है, तो आप जो है ना वो फिक्र ना करें। हम आपको वो भी सिखाएंगे इस वीडियो में, ठीक है, और आपको डिफरेंस भी बताएंगे रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट और प्रॉप्स ड्रिलिंग के बारे में, ठीक है। और ये आपका एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग की या रिएक्ट प्रॉप्स की, ठीक है। तो रिएक्ट प्रॉप्स सबसे पहले होता क्या है, ठीक है। सो रिएक्ट प्रॉप्स और प्रॉपर्टीज इज अ वे टू पास डाउन डेटा और स्टेट टू अ कंपोनेंट, ठीक है। तो प्रॉप्स जो है ना वो एक तरीक़ा है, ठीक है, एक मेथड है जिसके ज़रिए हम किसी कंपोनेंट को इनपुट देते हैं या उसमें जो है ना वो डेटा पास डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना एक मेथड है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक डमी एप्लीकेशन है और ये ठीक है एक स्मॉल एप्लीकेशन, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये यूज़र डाटा एक स्टेट है, ठीक है। आप ऐसा सोच लें कि हमें मिला है डेटाबेस से, सर्वर से, ठीक है, और हमें जो है ना ये पास डाउन करना है, ठीक है, इस हेडर में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस तरह से इसको पास डाउन करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी है उसका नाम यहाँ पर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नाम दिया है यूज़र डाटा और फिर उसकी वैल्यू यहाँ पर सेट कर देते हैं, ठीक है। तो वो हम इस तरह से पास डाउन करते हैं, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट में। तो ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज, ठीक है, या प्रॉप्स। अब हम अगर यहाँ हेडर कंपोनेंट पर आ जाए, ठीक है, तो हमने वो वाले जो प्रॉप्स थे वो हमने पास डाउन किए थे वो हम यहाँ पर रिसीव करते हैं, ठीक है। और फिर हमने इसे पास डाउन किए हैं नेव में, ठीक है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रॉप्स है या जो यूज़र डाटा है, स्टेट है, ये हमें सिर्फ यूज़र कंपोनेंट के अंदर ही चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा यूज़र कंपोनेंट रहा, ठीक है, और इंटायर एप्लीकेशन, ठीक है। ये हमारा यूज़र कंपोनेंट रहा, हमें सिर्फ यहाँ पर रेंडर करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पास डाउन करना है और वो हम एक ही तरीके से कर सकते हैं अगर हम सबसे पहले हेडर में पास करें, फिर क्योंकि हमारा जो यूज़र कंपोनेंट है वो नेव के अंदर है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। और ये नेव जो है ना ये हेडर के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पास करते हैं हेडर में, फिर हम नेव में और इसके बाद हम यूज़र में, ठीक है। और यहाँ पर हम आते हैं और उसको एक्सेस करते हैं, अपने जो यूज़र का नेम है वो यहाँ पर एक्सेस करते हैं, उसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। दिस इज़ जस्ट डमी एप्लीकेशन। और ये इसका जो है ना वो आउटपुट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक मीनिंग है और यहाँ पर हमारा जो नेम है वो यहाँ पर प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रॉप्स किस तरह से हम पास डाउन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये एक प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम ये है कि आप देख सकते हैं कि हमें सिर्फ ये जो स्टेट थी यूज़र डाटा वाली, ये हमें सिर्फ यहाँ पर चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें ऑल द वे पास करना पड़ा हेडर में, फिर नेव में और फिर इसके बाद यूज़र में, ठीक है। लेकिन आप अगर यहाँ पर एक बात नोटिस करें तो हेडर जो है ना इस स्टेट को यूज़ नहीं करना, ठीक है, सिर्फ पास डाउन कर रहा है, ठीक है। इस तरह से नेव जो है ना वो भी इस स्टेट को जो है ना यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। और सिर्फ यूज़र को जो है ना पास डाउन करने के लिए हमें नेव में जो है ना पास डाउन करना पड़ा, ठीक है। और फिर अगर हम यूज़र में आए, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है या जो स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ हम यूज़र के अंदर जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अगर हमारे एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हो, एक बड़ा एप्लीकेशन हो, ठीक है। क्यों और कैसे, ठीक है। तो बात यहाँ पर ये है, अगर हमारा ये जो स्टेट है यूज़र डेटा वाला ये चेंज होता है किसी भी जगह, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इसे चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि हमारा जो हेडर कंपोनेंट है ये भी रीरेंडर होगा, ठीक है। और इस तरह से हमारा जो यूज़र है वो भी रीरेंडर होगा, हमारा नेव कंपोनेंट जो है ना वो भी रीरेंडर होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि अगर रियल वर्ल्ड में जो है ना हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, तो इससे हमारा जो एप्लीकेशन है उसके परफॉर्मेंस पर जो है ना बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं, इस सिनेरियो को हम कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग, ठीक है। जब हम प्रॉपर्टीज़ को स्टेट को पास डाउन करते हैं मल्टीपल कंपोनेंट में, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ एक ही कंपोनेंट में यूज़ करते हैं और बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं वो सिर्फ पास डाउन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अंदर हम वो स्टेट यूज़ नहीं करते, ठीक है। सो इसको हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं कि हमें जो है ना यहाँ पर भी पास डाउन नहीं करना पड़े हेडर में, नेव में, ठीक है, और डायरेक्ट जो है ना हम सिर्फ या हमें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, यूज़र में। और अगर स्टेट है वो चेंज होता है
तो वो सिर्फ इस यूज़र को रीरेंडर करे, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इसको यूटिलाइज करता है स्टेट को, ठीक है, बाकी कंपोनेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो फिर हमारा जो यूज़र है सिर्फ वो ही रीरेंडर होगा, ठीक है, और बाकी कंपोनेंट्स जो है ना वो इस तरह से ही रहेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात आती है रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट की, ठीक है, और ये हमारे लिए ये मसला हल कर देता है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले हम रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक हुक यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट से, और उसका नाम है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए हम एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, कॉन्स्ट, इसको हम नेम देंगे। सो हम इसे नेम देते हैं यूज़र डेटा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये रहा हमारा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब ये हमें जो है ना एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है, और इसमें जो है ना हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज होंगे, एक होता है प्रोवाइडर और दूसरा होता है कंज्यूमर, ठीक है। तो प्रोवाइडर के ज़रिए हम कोई भी जो अपना स्टेट है वो पास डाउन करते हैं, ठीक है, जो चाइल्ड कंपोनेंट्स है उसमें, ठीक है, और कंज्यूमर के ज़रिए हम वो स्टेट जो है ना हमने प्रोवाइड किया है वो हम कंज्यूम करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट में। और यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी है वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर हम अपना जो डाटा है या स्टेट है वो हम यहाँ पर देंगे, ठीक है, और ये है हमारी यूज़र डेटा, वो हमें यहाँ पर देंगे, ठीक है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम यूज़ किस तरह से करेंगे यूज़र कंपोनेंट में, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले वो इंपोर्ट करेंगे जो यहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया था कॉन्टेक्स्ट, इसको हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे सबसे पहले, एक्सपोर्ट, ठीक है, यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसको हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और फिर हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे यूज़र डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर, ठीक है। अब ये हमें एक प्रॉपर्टी जो है ना प्रोवाइड करता है और वो है वैल्यू प्रॉपर्टी, वैल्यू, इसको हम रेंडर करेंगे पी टैग में, वैल्यू डॉट। अच्छा, अब आप देख सकते हैं हमारा जो जॉन है, जो नेम है, वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, ठीक है। इस तरह से हम रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना ये वाला जो मेथड हमने यूज़ किया था ये ओल्ड वे है, ठीक है। अब इसके लिए जो है ना एक नया मेथड आ चुका है, जब हम कंज्यूम करते हैं स्टेट को या इसको यूटिलाइज करते हैं किसी भी कंपोनेंट को कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो स्टेट हमने पास किया था, ठीक है, अगर हमें उसको यूटिलाइज करना हो, यूज़ करना हो, ठीक है, तो इसके लिए हम एक और हुक यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसका नाम है यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और अब यहाँ पर आएंगे हम कॉन्स्ट वैल्यू हम लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक कॉल करेंगे, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और जो ऑब्जेक्ट हमने इंपोर्ट किया था ऐप से, ऐप कंपोनेंट से, वो हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी क्या ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब इससे हमारा जो कोड है वो काफ़ी क्लीन हो जाता है, ठीक है। सो हम यहाँ पर देंगे रिटर्न इट्स इट। अब आप देख सकते हैं कि हमें जो नेम है वो यहाँ पर मिला है, ठीक है। सो इस तरह से हमारा जो क्लीन कोड है वो काफ़ी क्लीन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि कब हम जो है ना ये रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट यूज़ करें, ठीक है। वो आपने तब यूज़ करना है और वो वाले डेटा जो है ना आपने रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू पास डाउन करनी है जो बार बार चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि यूज़र का जो लोकेशन है या जो थीम है एप्लीकेशन का, ठीक है, इस तरह से जो डेटा है जो बार बार चेंज ना हो, ठीक है। अगर आप ऐसा डेटा जो है ना पास डाउन करते हैं रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है, जो बाद में जो है ना बार बार चेंज करना पड़े, ठीक है, तो उसको जो है ना आपने पास डाउन नहीं करने। अब इसके साथ मसला ये है कि जो स्टेट हमने पास डाउन किया था वो जहाँ भी जिस भी कंपोनेंट में यूज़ होगा, ठीक है, वो हमारा कंपोनेंट रीरेंडर करवाएगा, ठीक है, वो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है जो हमने पास डाउन किया था वो रीरेंडर करवाएगा वो कंपोनेंट जहाँ पर वो यूज़ हुआ वो है। फॉर एग्जांपल यूज़र, अगर हम इस यूज़र को इस यूज़र डेटा कॉन्टेक्ट को चेंज करते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो हमारा कंपोनेंट है वो रीरेंडर होगा, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसको किसी और जगह भी यूज़ करते हैं तो वो वाला कंपोनेंट भी रीरेंडर होगा, ठीक है। तो हमने ये वाली चीज़ नहीं करना, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि इसके बजाय अगर आप जो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जिस तरह से रीडेप्स हो गया, ठीक है,
वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको पता नहीं है कि रेडियस क्या है, ठीक है, और ये काम कैसे करता है, ठीक है, तो इस पर हमारे चैनल में ऑलरेडी एक क्रैश कोर्स मौजूद है, वो आप देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब जब भी आप कोई भी फॉर एग्जांपल आपको कोई स्टेट पास डाउन करना हो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली ना दौड़े यूज़ कॉन्टेक्स्ट की तरफ, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट की तरफ आप ना दौड़े। आप हो सकता है तो अपने जो कंपोनेंट्स हैं उसको बेटर यूटिलाइज करें, उसको जो है ना बेटर कंपोज करें, ठीक है। अब मेरा मतलब क्या है, अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो नेम है वो भी इस यूज़र डेटा को जो है ना यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरह से हमारा हेडर भी नहीं कर रहा और इस तरह से मेन्यू भी नहीं कर रहा, ठीक है। और हमने जो है ना सिर्फ यहाँ पर जो है ना इम्पोर्ट किया है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा होगा अगर यहाँ से हम इसको लेके यहाँ पर आए, फॉर एग्जांपल यूज़र कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो है ना फॉर एग्जांपल अगर ये डेटा हमें फेच करना हो सर्वर से, ठीक है, तो हम यहाँ पर फेच करें, ठीक है, तो इससे जो हमारा कोड है वो भी काफ़ी क्लीन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कॉन्टेक्स्ट है और ये जो सारा बॉयलरप्लेट कोड हमने लिख दिया, इससे भी हमारी जान छूट जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। और इस तरह से हम यहाँ पर आएंगे तो इसकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट है वो हमने बेटर कंपोज किया है, ठीक है, तो इससे हमारे लिए जो तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट है उसकी ज़रूरत नहीं रही, ठीक है, और हमारा जो कंपोनेंट है उसको हमने बेटर कंपोज किया है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बार बार जो है ना रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट की तरफ ना जाए। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, आपका कोई सजेशन हो, रिकमेंडेशन हो, आप कमेंट में दे सकते हैं। हम आपका हर कमेंट देखते हैं और इसका जवाब भी देते हैं। Thanks for watching. Until next time, best of luck.